बच्चा लोग, ये हमारा सेकेंड लास्ट थ्योरम है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो कि इम्पोर्टेंट है, 3-4 मार्क्स के लिए पूछता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और जैसे कि आपने देखा रहेगा प्रीवियस दो थ्योरम से हम लोग आरएचएस को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी वही कंटिन्यू करेंगे। और ऐसा क्यों बच्चे लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा तो हम एलएचएस लेते हैं। देखिए प्रूफ दैट में ना ऐसा देखा गया है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जहाँ पे ज्यादा कंटेंट है, जहाँ पे ज्यादा वेरिएबल्स नंबर, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, उसको लेके सॉल्व करते हैं तो थोड़ा आसानी मिलता है, क्योंकि तब तो थोड़ा सोच पाता है ना। अब इसको लेकर क्या ही सोचोगे आप, समझ में आ रहा है? तो रिवर्स ऑर्डर में इसको लेके सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए राइट हैंड साइड को लेते हैं हम लोग। सो यही एक बेसिक ऑब्जर्वेशन समझ में आता है कि इसलिए हम लोग लेते हैं, बाकी कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसने पैसा दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग ले रहे हैं। तो आरएचएस लिया हमने 0 to a f of 2a minus x तो इंटू dx। तो इसको देखिए, तो दो इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट दिस टर्म एज i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। तो i1 तो सिंपल है, इसमें क्या ही आप करेंगे, i2 को लेके सॉल्व कीजिए। सो i2 ले रहा हूं मैं, i2 विल बी एज 0 to a f of 2a minus x into dx बराबर। अब यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा प्रीवियस दो थ्योरम से, ये ऐसी कुछ a माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स समथिंग मिला, तो हमने उसको जैसे सॉल्व किया एज इट इज सॉल्व करेंगे। अज्यूम करते थे लेट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट, वही सारे चीजें हम लिखेंगे, कुछ भी अलग नहीं है, वही सारे डायलॉग बाजी करेंगे। डिफरेंशिएट 2a को कांस्टेंट है 0, माइनस एक्स को 1, dt बाई dx 0 माइनस 1 माइनस 1, dx माइनस dx dt, एंड dx विल बी एज माइनस dt। पुरानी बात है, वही चीज है। अगर आप कर रहे हो, अगर आप थ्योरम को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एज इट इज मिलेगा। बाद में हम लोग लिमिट भी चेंज करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो t क्या है, देखिए 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2a माइनस 0 t, तो t इज इक्वल टू 2a बराबर। समझ में आ रहा है? व्हेन x इज इक्वल टू क्या है a, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस a। पहले पढ़ा, दैट मीन्स अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू जो x है, अगर वही चेंज कर रहे हो, dt ला रहे हो, तो आपको लिमिट भी p के टर्म में लाना पड़ेगा। तो हमारा इंटीग्रेशन विल बी लुक लाइक, देखिए सो i2 विल बी, जहां पे 0 है, x 0 है, तो वहां पे 2a है, और जहां पे a है वहां पे a है, जहां पे a है वहां पे a है, कोई चेंजेस नहीं है। f ऑफ 2a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, हमने t लिया, dx विल बी माइनस dt, सो माइनस dt। इज दैट क्लियर? वही पुरानी बातें अगर आप लोग को याद आ रही हो, तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये माइनस बाहर ले लीजिए, 2a आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर आपको माइनस नहीं चाहिए, आप प्रूफ दैट में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, माइनस चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो ये माइनस अगर हटाना है तो आपको लिमिट क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बराबर फ्लिप करना पड़ेगा। तो लिमिट आप फ्लिप कीजिए, 2a, अच्छा तो 2a ऊपर चले जाएगा, फ्लिप का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। a माइनस का प्लस हो जाएगा f ऑफ t, और उसके बाद से आपको पता है गेम हम लोग क्या खेलते थे कि भैया जो t है वो आपका मतलब जो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, तो मैं t की जगह पे x लिख लूंगा। क्यों x लिख रहा हूं भाई, x लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि हमें जो भी चीज दिया हुआ है x के टर्म में दिया हुआ है ना, वो तो हमने अपने फायदे के लिए, हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया ताकि सॉल्व हो पाए, बराबर। तो देखिए i2 हमें मिल गया। अब हम i का वैल्यू, i इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ i1 प्लस i2 बराबर। तो i क्या दिया हुआ दिख रहा है क्या, ये देखिए, तो मैं पूरा वही लिखता हूँ, i इज इक्वल टू पहले लिख देता हूँ i1 प्लस i2। तो हमने i क्या लिया हुआ है 0 टू a f ऑफ x इंटू dx। अच्छा एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुआ, देखिए जब भी आप इंटीग्रेशन लिखे तो dx जरूर लिखना है ना, वो भूलना नहीं है। ओके, सो dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx। इसका आंसर क्या है, देखिए i1 तो हमने चेंज किया ही नहीं था, तो i1 विल बी रिमेन एज 0 टू a f ऑफ x इंटू dx, प्लस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब i2 था ना 0 टू a f 2a माइनस x, उसको सब सॉल्व किया तो क्या मिला हमें a टू 2a f ऑफ x इंटू dx बराबर। लेकिन आप लोग बोलोगे सर हमें तो ये आरएचएस एलएचएस में ये प्रूफ करना है, और आपने तो ये प्रूफ किया। तो बेटा जी अभी इसके आई थिंक दूसरे तीसरे थ्योरम पे आप जाओगे ना,
तो वहां पे आपको ना इस थ्योरम को ऑब्जर्व करोगे तो वो थ्योरम दिख रहा है। मैं आपको बताता हूं, 0 टू ए टू 2a, वहां पे ऐसा था a टू c और c टू b। तो जब यहाँ पे जो अपर लिमिट फर्स्ट इंटीग्रेशन का और सेकेंड इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अगर सेम दिखता है, अगर सेम सेम दिखता है, तो उसको हम डायरेक्टली कैसे लिख देते हैं, 0 टू 2a। दैट मीन्स ये कॉमन है तो कॉमन को नेग्लेक्ट करके, और फंक्शन रिमेन सेम होना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हम उस थ्योरम का यूज करके हम लोग लिख रहे हैं। अगर आपको लग रहा रहेगा तो इधर देखिए साइड में मैं लिख देता हूं। आपका थ्योरम कुछ ऐसा था, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना। ये मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, सपोज कीजिए ऐसे ही कुछ फंक्शन रहेगा, तो इधर अगर ए टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। आई होप दिख रहा रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर सी सेम है और फंक्शन सेम है, तो आप सी को नेगलेक्ट करके डायरेक्ट ए टू ए लिख लीजिए, और ए टू ए नहीं इधर सॉरी बी आएगा, क्योंकि हमारा अपर लिमिट बी है ना। तो आप डायरेक्ट सी को हटा के ए टू बी लिख लीजिए। तो समझ में, मैंने वैसे ए को हटा के 0 टू 2a लिख दिया। तो ये जनरली क्या आ गया, दैट इज एलएचएस। ये क्या आया, एलएचएस। सो एलएचएस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, आरएचएस। हेंस प्रूफ, वही डायलॉग बाजी। और आपको पता है हेंस प्रूफ के नीचे क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है ना। तो एज इट इज क्वेश्चन उतार लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह है नहीं, आप लोग उतार लेना, ठीक है। आई होप समझ में आ रहेगा। सर इसमें क्या हमें दिमाग में रखना है, देखिए आप ये वाली तो पुरानी बात है ना, इसमें सिर्फ दिमाग में आई होप रखना है ना, तो ये वाली बात है। और बच्चे लोग को यही समझ में नहीं आता कि सर इधर से ये आया कैसे, तो ऊपर वो थ्योरम लिखा है मैंने, पहली बात। और दूसरी बात, थ्योरम भी क्या, तेल लेने के लिए आप डायरेक्ट याद रखो कि अगर ये सेम सेम है तो इसको हटाओ और 0 टू 2a लिखो, बात खत्म। देखिए आप लोग का प्रूव हो चुका है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया रहेगा। फिर एक लास्ट आपका थ्योरम बचा हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो इन्हीं में से आपको जो भी 5-6 हमने किए हुए हैं, इन्हीं में से आपको बोर्ड में एक कंफर्म आता है 3 से 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो वो मिलते हैं लास्ट वाले थ्योरम पे, ओके।